बच्चों, अब आ गए सेट 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 विच इज कंप्लीटली फॉर वेन डायग्राम अंडरस्टैंडिंग। वेन डायग्राम अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये आपको ना केवल क्वेश्चन को आसान बनाएगा, फास्ट बनाएगा, और ये बहुत जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो अगर इसके बगैर आप चलते हो तो कहीं ना कहीं बेटे आप कॉम्पिटिशन लेवल में बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट, यहां हम वेन डायग्राम को समझने वाले हैं। जल्दी से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक आध क्वेश्चन विद एग्जांपल, उसके बाद वेन डायग्राम, फिर उसके बाद बिना एग्जांपल के करेंगे, डायरेक्ट करेंगे बेटा। राइट, चलिए शुरू करते हैं बेटा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो पहले आपको पता ही है बेटे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ये होता है यू माइनस ए यूनियन बी। राइट, यही होता है ना। अब एक चीज और बेटा मैं ऐड कर देता हूं, ये एक्चुअली क्या है, डी मॉर्गन साहब है ना, हाँ ये उन्हीं की देन है। उन्होंने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ, उन्होंने एक लॉ निकाला है, ऐसे तो बहुत है उसके। राइट, उनमें से आपको ये समझना है वो क्या कहते हैं भाई साहब, कि अगर आप दो सेट लेते हैं, कोई भी ले लीजिए ए और बी, उनका आप यूनियन निकालिए और उसका कंप्लीमेंट निकालिए। तो ऐसा कर लो। ये कहता है अगर ऐसा निकालने में तकलीफ होती है तो आप क्या करो, पहले कंप्लीमेंट निकाल लो दोनों के, उसके बाद यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन कर दो, आंसर वही आएगा। राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन। उसने कहा एक से पेट नहीं भरा, अब भाई एक और दे देते हैं आपको, चलिए भाई बोनस दे देते हैं। उनका क्या जा रहा है, फॉर्मूले बनाए जाओ, या तो आप और हमें करना पड़ता है। राइट, चलिए बच्चों लेते हैं। आप ए यूनियन लिया था ना, कहते हैं नहीं भाई अब मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बच्चों ये लीजिए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कहते हैं आप पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। अगर आपको निकालने में तकलीफ हो रही है तो मत निकालो, मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। वो कहते हैं पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों का क्या है, इसका उल्टा करने का बच्चा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देने का। उनका कहने का मतलब अगर ये नहीं आता है ना तो यहां से हल कर लो, अगर ये करना चाहते हो ये नहीं आता तो इधर से पकड़ लो। दो ऑप्शन दे दिए, दो मेथड दे दिए, दो तरीके दे दिए, तो कहीं ना कहीं बेटा ये वाला जो राइट हैंड वाला हिस्सा दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है बेटे, यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है वेन डायग्राम को समझने के लिए। राइट, इसलिए ये फिर भी आपको इजी लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन हम अब यहाँ सारे बनाएंगे, हम 1 2 3 चारों का डिस्कस करने वाले हैं। चारों क्वेश्चन को दिया गया है बेटे इसमें, और चारों के वेन डायग्राम कैसे बनने वाले हैं ये समझेंगे, और बाकी भी आपको समझ में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब पकड़ते हैं हम यहाँ पर इस सवाल को। हमें चाहिए ये सवाल, ये कहता है वेन डायग्राम बनाना है तो इसका फार्मूला तो यही है भाई। राइट, मैं एग्जाम्पल लूं क्या, चलिए ले लेते हैं। यूनिवर्सल 1 2 3 एंड 4 ले लेते हैं बेटा। राइट, ए सेट ले लेते हैं आप 1 एंड 2, और बी ले लेते हैं हम 2 एंड 3। अब मुझे बताइए ए यूनियन बी बोला है ना, हाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं बेटा जब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन क्या होगा बच्चा इसका, इन दोनों के एलिमेंट। राइट, क्या हो जाएंगे 1 2 3, ये दोनों आ जाएंगे ना बेटा, रिपीट नहीं करना, क्लियर है ये। तो अब इसको u में से माइनस करना, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। राइट, बचा क्या बेटे 4। 4 इज द योर आंसर, ये आपका आंसर है इसका, कि ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये होगा अगर ये सेट्स के एलिमेंट है, ये आंसर होगा। अच्छा चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा। वेन डायग्राम चलो पहले रेक्टेंगल बनाना है, किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए, यू लिख दिया मैंने। अब मुझे ए सेट बनाना है और बी सेट ऐसा बनेगा बेटा। अब आप कहोगे सर आपने ओवरलैप क्यों किया, आप ऐसे भी तो बना सकते थे, बिल्कुल सही है। इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, जो आपस में ओवरलैप नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये कब बनेगा, जब इन दोनों सेट्स के बीच में, ए बी के बीच में कोई ना कोई कॉमन कम से कम एक होना चाहिए। अगर है तो ये बनेगा, अगर उनके बीच कॉमन एक भी नहीं है तो ऐसा बनेगा। एक और है भाई, राइट, क्या है, ये लो ए और इसी के अंदर आ जाएगा बी। एक ये भी होता है। इसमें क्या बात है बेटा कि
ए बी के अंदर है, यानी कि ए बी का बच्चा है, छोटा बच्चा, इसका बाबू, इसका मतलब बी इज अ स्मॉल सेट, वो उसका सबसेट है भाई ए का, वो उसके अंदर है। और अगर मैं ऐसा कर दूं भाई ये बी है और ये ए है, सपोज अंदर ए है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो छोटा है ना, राइट, क्लियर। चलो अब ये तो हल्का सा समझ में आ ही गया होगा बेटा, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपका आंसर ये है 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट को आपको पहले एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी। तो पहले शुरुआत किससे करते हैं बेटे? कॉमन एलिमेंट से। तो कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों में? 2 है। तो आप पहले सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले पोर्शन पे वो से जाना होता है बेटा आपको, राइट। तो अब ए में कौन सा एलिमेंट बच गया बेटे? ए में बचा आपका 1, तो 1 आप यहां लिखेंगे बेटे, राइट। अब बी में कौन सा बचा बेटे? ये 3, तो आप इसको यहां लिखेंगे। अब 1 2 3 आ गए, और भाई साहब ये यू तो बड़े बॉस है ना, बड़े में क्या बचा हमारे पास? 4, वो यहां पर आ गया बेटा। अब एलिमेंट को हमने सेट कर दिया सब जगह, राइट। चलिए अब सोचते हैं कहानी शेड करने की, भाई कहां पर शेड करना है। तो देखो आपका आंसर तो यहां पर पहले एग्जांपल से कर रहा हूं, बड़ा ही मक्खन है। 4 एग्जांपल जहां पर दिखाई दे रहा है, 4 एलिमेंट जहां पे दिखाई दे रहा है, बस उस पार्ट को काला पीला करने का है, बस। 4 ये रहा, 4 एलिमेंट ये रहा भाई, ये कहां पर है? बाहर है, इन दोनों से बाहर। 1 2 3 लिखा है ना, यहाँ पे नहीं भाई, बाहर है, बस बाहर ही बाहर कर दो शेड इसको, खलास, फिनिश हो गया बच्चा। मैं बाहर बाहर ही कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बाहर बाहर शेड? बताओ बेटा। क्योंकि 4 एलिमेंट बाहर ही तो है, बस हो गया। जो व्हाइट बच गया वो नहीं, राइट। ये तो था एग्जाम्पल से हमें इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा, लेकिन अब हमें बिना एग्जाम्पल के करना है, तो कैसे करें, राइट। अब आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी बेटा। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वही यू यहां पर है, ए और बी 2 हो गए बच्चे, राइट। अब आपको वेन डायग्राम किसका बनाना है भाई? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको अगर वेन डायग्राम ए यूनियन बी का बनाना होता तो देखो क्वेश्चन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट किसका बनाना है? कॉम्प्लीमेंट किसका करना है? ए यूनियन बी का। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट, वो नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मींस ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। तो ढूंढ लो जहां पे ए यूनियन बी है उसको छुपा लो, राइट। तो ए यूनियन बी मतलब कहां पर है भाई? ए ये रहा भाई ए, और बी का है ये रहा भाई पूरा गोल। ये दोनों कहां पर हैं? यहीं पर तो होंगे, यही होंगे ना, ए और बी सारे, ये दोनों यहां पर है। वो कहता है नहीं भाई, ये डॉट डॉट जो कर रहा हूं ये ए यूनियन बी है, मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, इसको नहीं चाहिए, इसको भगाओ, इसके अलावा सबको शेड कर दो। तो इसके अलावा कौन बचा हमारे पास? यही तो बचेगा ना बाबू। क्यों बच्चा लोग? यही बचेगा ना, राइट। ए यूनियन बी नहीं चाहिए, तो पहले ए यूनियन बी ढूंढो कहां पर है? ये बस इसको छुपा लो, राइट, इसे छुपा लो, बाकी सब पे शेड कर देना। मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो बेटा, ये देखो ए सेट है, राइट, और ये है बी सेट, राइट। ये 2 सेट हो गए बच्चे। अब इनको छोड़ करके सारा शेड करने का इसके बाहर का एरिया आंसर है आपका, बस दोनों को शेड कर दिया बेटा यहां पर मैंने, बस। अब मेरे को बिना एलिमेंट से निकालना आना चाहिए। जब भी मैं आपसे कहूं यूनियन का निकालना है तो आप दोनों सेट को ऐसे शेड कर देंगे। अब मैं कहता हूं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको छोड़ करके बाहर जितना भी खाली पीली एरिया दिखाई देता है सबको शेड करने का। क्लियर बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे और बिना एग्जाम्पल से करेंगे तो मजा आएगा बेटा। आ जाओ बच्चों मैदान में, अब बिना एग्जाम्पल के सॉल्व करने का है बच्चों हम लोगों को, राइट, रेडी ना, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, बताओ ई का है बाबू, ई का है इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट क्या डी मॉर्गन बाबूलाल ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था भाई इनका यूनियन कर दो, ये अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन करने का, और ये अलग अलग है तो एक साथ ही पकड़ के करने का, राइट।
अरे भाई इसका आंसर है तो ये होगा, इसका आंसर इसके बराबर होगा। ये तो अभी निकाला है हमने, निकाला है ना अभी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला है ना, आंसर वही आने वाला है, लेकिन इस तरह से करेंगे। अब इसको समझते हैं बेटा, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा बच्चे, बिना एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करो। नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कर लेना भाई, राइट। मेरा वीडियो देख लेना, नहीं समझ में किसी और का देख लेना, लेकिन बिना एग्जाम्पल के करना बेटा। और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होंगे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, नो डाउट। बस यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मजा आने वाला है बेटे वेन डायग्राम में, राइट। चलिए मैं लेता हूं आपका पिक्चर लाइक दिस, ए एंड बी एंड दिस। ये मैंने समझा दिया क्यों ओवरलैप करेंगे, क्यों, और इस सबको मैंने समझा दिया बेटा। अब दो है सेट, अब मुझे बनाना है क्या, ये देखना है बेटा। ये नहीं देखूंगा बच्चे, अब मैं ये फार्मूला की हेल्प नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट इसी से बनाऊंगा, राइट। अब वो जो पिछला समझ गए हम समझ गए, अब इसको समझते हैं बेटे, राइट। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूं सामने कैसे होती है बेटा। ये देखो ए सेट है, राइट। ए सेट का मतलब कुछ ऐसा होगा बेटे, राइट। बी सेट है तो बी कैसा होगा, इस पे ओवरलैप करेगा। चलो बेटा, हाँ ये दो सेट्स दिखाई दे रहे हैं बेटे, गुड। अब दोनों सेट का क्या कहता है, ए को कॉम्प्लीमेंट कर दो, ए को कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए नहीं चाहिए, राइट। चलिए भाई ए नहीं चाहिए इसको, तो कहां पर चाहिए, कहां पे शेड करूंगा भाई, यहां पर, बाकी सब जगह शेड करने का है, राइट, लाइक दिस। अब एक चीज और है बेटा, राइट, अभी मैं बता रहा हूं, चिंता नहीं बेटा। ए मैंने बोला मुझे ए नहीं चाहिए, ए तो यहां तक है ना बेटा, यहां तक, ये भी यहां पर भी लाइन आएंगी, राइट, लुक एट दिस, यहां पर भी लाइन आएगी बेटा। ए नहीं चाहिए, समझ में आ गया, तो मैं कर देता हूं लाइन ड्रॉ अच्छे से। और ए नहीं चाहिए बेटा, ए कहां तक है, रिमेंबर यहां तक है बेटा ए, यहां सबको मैंने शेड कर दिया, राइट। अब बारी किसकी आई बेटे, बी की। बी भी कॉम्प्लीमेंट है, बी तो यहां पर है, राइट। कहता है बी कॉम्प्लीमेंट, बी भी नहीं चाहिए, तो शेड कहां करूंगा बेटे, इसको मैं वर्टिकली लाइन से लेता हूं, लाइक दिस। अब मैं यहां पे करने वाला हूं, बी मेरे को नहीं चाहिए तो यहां पर नहीं कर सकता बेटे, मैं यहां पर नहीं कर सकता, तो ये मेरी लाइंस ड्रॉ हो रही है बेटे, धड़ 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 धड़, राइट। तो यहां पर भी आएंगी, यहां पर भी आएंगी, क्योंकि ये तो बी नहीं है ना, यहां पर भी आएंगी, तो ये सब कर रहा हूं बेटा, राइट। मजा आ रहा है बेटे, पिक्चर देखने का ना तो मजा आता है, हाँ भाई कहाँ कलर हो रहा है करके, राइट 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 कर दिया मैंने, बी को छोड़ दिया था। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर जो आपको यहां पे शेड दिखाई दे रहा है वो क्या है, डबल क्रॉसिंग कहां हो रहा है बेटा, यहां पे। अब ये इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन का मतलब डबल क्रॉसिंग, चेक कहां बन रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल कहां पर मिल, ये देखो ये यहां पे इस एरिया में आपको लाइनें कैसी दिखाई दी, क्रॉस करती हुई, लेकिन यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां क्रॉस नहीं हो रहा बेटा, ऐसी लाइन नहीं है, राइट। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर इधर इधर, यहां पर भी नहीं है, यहाँ सॉरी यहां पर बाहर की तरफ ये भी क्रॉस चेक हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही है। यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल लाइंस आ रही है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था बेटे, कि अब आपका आंसर क्या होगा, कि जहां पर इंटरसेक्शन बोला जाएगा वहां डबल क्रॉस जाएगा, तो डबल क्रॉस यहां हो रहा है बेटे, आउटर साइड में हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा, ये समझना है बेटे। डबल क्रॉस इंटरसेक्शन का मतलब ये है डबल क्रॉस करने का, राइट, डबल कलर करने का। तो ये आपका आंसर, मैं और अच्छे से कलर कर देता हूं बेटा, ये लो, बहुत बढ़िया। मेरे पास कलर्स नहीं है बेटे, अब आपके सर जो है बहुत ही गरीब बेचारे हैं, सर हैं, तो कलर नहीं कर सकता। अब मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो बेटा मैं आपको बहुत कलरफुल ब्यूटीफुल नहीं बना सकता, अदरवाइज मैं भी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता, बिना उसके भी आप देख सकते हैं सारा कलर कर दिया मैंने बेटे, काला ही सही कलर कर दिया। अब ये व्हाइट जितना देख रहा है इसे छोड़ देने का, वो आपका आंसर, ये है आपका आंसर, सॉलिड। बार का आंसर वो क्या होता है बेटे, यही तो होता है। बाहर कौन होता है, ये इन दोनों के अलावा, इन दोनों को क्या कहते हैं, यूनियन। यूनियन के अलावा यही तो आ रहा है, अरे यही आंसर आ गया,
मैंने इसकी मदद नहीं ली बेटे, मैंने सिर्फ इसको देखा ही नहीं, यहां से देख करके मैंने बता दिया अब मेरे को रिजल्ट कैसे निकालना है। तो मैं सिर्फ आपको बिना एग्जाम्पल के, बिना डी मॉर्गन्स के जो लॉ है उसको रख करके वो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता था, बेटा अभी तो मैंने ये बताया था, ये समझ लो, ये बना देना, हो जाएगा आंसर। कोई पूछने वाला थोड़ी है कि कहां से याद कर रहा है, नहीं बेटे, पूछने वाला तो कोई नहीं होता, लेकिन समझना आपको है। समझाने वाले भी बहुत होते हैं बेटे, लेकिन समझना है आपने क्या जा रहा है। मुझसे नहीं समझ में आता तो किसी दूसरे से सही, लेकिन समझो जरूर बेटा, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करो। तो मैंने इसकी हेल्प भी नहीं लेनी, डी मॉर्गन की भी नहीं लेनी, ना मुझे एग्जाम्पल की हेल्प लेनी है। जितना हो सकता है समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, तीसरा सवाल और करते हैं ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो चलिए, ये हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे पूरा विश्वास है बेटे बहुत सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब कोशिश फिर वही करेंगे, बिना डी मॉर्गन के, बिना एग्जाम्पल के वेन डायग्राम बनाएंगे बेटा, डेफिनेटली होगा। चलो अब शुरुआत करते हैं बेटा, जल्दी से लेते हैं वही रेक्टेंगल यूनिवर्सल के लिए, लेते हैं ए सेट सर्कल ए सेट के लिए, और बी लेते हैं बी के लिए। दोनों को ओवरलैप जरूर करने का, क्यों पता है आपको, डिस्जॉइंट थोड़ी है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन लेने का है। ठीक है, चलिए अब मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा, राइट। कॉम्प्लीमेंट को भूल जाओ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाबा ये तो समझा रहा हूं ना कि अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको छोड़ के सारे शेड कर दो। और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अरे बेटा कितना आसान सवाल है, ए और बी का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, यही तो हो रहा है भाई, यही तो हो रहा है। इसको छोड़ करके सब शेड करने का कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो इसे छोड़ दो। पहले कहता है इसे ढूंढो, फिर बोलता है कॉम्प्लीमेंट इसे छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, तो पहले वही तो पता कर लेना। उस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को मैं डॉट डॉट कर देता हूं बच्चा, लाइक दिस, राइट। अब इसके अलावा बाकी सब है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, इसके अलावा, यही तो मतलब बना कॉम्प्लीमेंट का। तो किसके अलावा, ये इंटरसेक्शन ये है बेटा, बस फिनिश। बाकी सबको शेड कर देने का, लाइक दिस, गुड, डू दिस, कम ऑन। ये तो बेटा हलवा है, प्लीज इसमें मत कहना कि नहीं नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है बेटा, नथिंग कॉन्सेप्ट, इतना सा सिंपल है। मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन को छोड़ देने का, इंटरसेक्शन ये रहा भाई, इसको मत कलर करो बाबा, बाकी सबको कर दो, बस हो गया, खत्म बच्चे। आई एम श्योर बेटा आप समझ गए होंगे, बहुत ही हलवा था, प्लीज इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। चलिए इसको करते हैं। अब इसका जो टेढ़ा भाई है ना डी मॉर्गन, उसको लेकर के आते हैं, जरा यहीं पे चेंज कर दूं, अरे काय का, चलो यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब बताओ अगर ये इंटरसेक्शन है तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, डी मॉर्गन साहब ने क्या बोला था, ए इसको उल्टा करने का, इसको इंडिविजुअल करने का, ऐसे बोला था ना। इसका बनाएंगे डायग्राम बच्चों, आएगा यही, आएगा यही, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे बेटा, इस तरीके से नहीं करेंगे हम, तो फिर दोबारा ऐसे ऐसे करके ही निकालेंगे, राइट, ए एंड बी। अब वही कहानी, अब इसको ऐसे एक, अब भी मैंने डब्बे बनाए थे ना बेटा, बस वही डब्बे देता हूं मैं आपको, राइट। चलिए ए ऐसे रखने का, थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे दो जो सेट हैं गोल गोल से, उनके लिए जगह बनाते हैं भाई अच्छी सी, लाइक दिस। तो अब देखो बेटा, राइट, ए ये रहा, चलो ए का क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए तो कहां करेंगे शेड बेटा, सब ऐसे जो करेंगे, कर दो सेट, ए के अलावा सब जगह भाई, सब जगह, कुछ नहीं छोड़ने का, राइट। ए के अलावा ये ए नॉट का मतलब ये ए को छोड़ दो। अब तो बच्चों अब यहाँ कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, पहला मैंने एग्जांपल आपको किया, तो अब बाकी और भी करते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि डी मॉर्गन्स लॉ भाई साहब ने जो
अपने फार्मूले यहाँ पे सेट किए हैं, हम उसके वेन डायग्राम भी यहाँ पर सीख रहे हैं बेटा, राइट। तो ये दो फार्मूले यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, तो मुझे लगता है ये मैं कर चुका हूँ। अब मैं इसको दोबारा इसको समझाता हूँ, राइट, और एक एक करके, और दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे रखता हूँ, दोनों एक साथ कंपैरिजन करेंगे, मतलब एक ही फार्मूले के, तो और ज़्यादा इसमें थोड़ा क्लैरिटी आएगी। देखो इसको बार बार आपको समझना है, मैं कह चुका हूँ इसकी इंपॉर्टेंस है बेटे, राइट। चल ये वाला ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड लाइक दिस, ठीक है ना। ये वाला मैं इधर ले रहा हूँ, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन वो इधर ले लेते हैं, राइट। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा, फिर वही करना है बेटे काम। यहां अब हमें एग्जाम्पल की बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी है, राइट। और दूसरा डी मॉर्गन्स की तरफ भी देखना है भाई, ये वाला आता है तो ये भी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो हम एक डायग्राम रट लेते हैं, वही बना देते हैं। रटना है तो ठीक है, रट सकते हो बेटे, नंबर तो स्कूल तो आ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन से जब बड़े घुमावदार क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर पता चलता है बच्चा कि रट्टूफिकेशन नहीं चलने का। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को, ये इसके इक्वल है हमें मालूम है, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज को देखेंगे, यहीं से बनाएंगे डायग्राम, इसका वेन डायग्राम, उसका वेन डायग्राम, यहां से बनाएंगे और इधर नहीं देखने का, राइट। चलिए तो इसको पहले करते हैं बेटे। चल एग्जाम्पल यहां पर है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट। किसका बनाना है बेटा कॉम्प्लीमेंट? इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बेटा बहुत ही आसान है। इंटरसेक्शन कहाँ है? ये दो है आपके पास सेट ए एंड बी, राइट। ये दो कहां पर ओवरलैप कर रहे हैं भाई? यहीं पे तो कर रहे हैं, ये है इसका इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ता, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो ये आपका आंसर होता, राइट। अब प्रॉब्लम है क्या? नहीं जी, इसका मेरे को कंप्लीमेंट चाहिए। तो क्या इसका कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? इसके अलावा बाकी सारे बस, तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसके अलावा जितना भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, दरअसल वो आंसर है, वो है कंप्लीमेंट बस। तो हम क्या करते हैं बेटे, इसको तो कर देते हैं डॉट डॉट, ऐसे हल्का सा, राइट। इसके अलावा सारा शेड कर देना, बस खत्म सवाल, फिनिश। कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर जान, बिल्कुल भी नहीं है। देखो बेटा, मैंने बोला सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ के सारी जगह शेड कर देने का, राइट। दिस इज लेफ्ट एज इट इज, बस हो गया बेटा, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ अब इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना, अब मुझे यहाँ नहीं देखना, हाँ आंसर यही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल वेन डायग्राम सेम आना चाहिए, लेकिन अपन यहाँ नहीं देखेगा बच्चा, राइट। यहाँ से करेंगे बेटे। अब देखिए, यहाँ मैं थोड़ा एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटे, एक दो सेट है ए और बी। पहला क्या बोला इसने, ए का कंप्लीमेंट लो, पहले ए तो ले ले भाई, राइट। ए ले लिया मैंने, इसको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखते बेटे, ये मेरे पास डब्बा है, ये मैंने इसका ढक्कन ले लिया, राइट बच्चों। अब एक और ले लेते हैं भाई, दो ढक्कन हो गए दो सेट के लिए, राइट। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक सेट है, ये रख दिया मैंने ऐसे, और दूसरा सेट मैंने ऐसे रख दिया। छोटू सेट आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दो सेट आ गए, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अब मेरा एक एक करके पहले मैं लेता हूं बेटा, मुझे एक ए सेट लेना है, और ए सेट को क्या करना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट बोला है। क्या मतलब? अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता ए, तो मैं कहता ए को शेड कर दो, इतना इतना शेड कर देता, बाकी छोड़ देता। लेकिन मेरे को बनाना है ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ए को छोड़ दो, बाकी सब जगह शेड करने का, सब जगह। तो ए को छोड़ रहा हूं बेटा, और मैं सब जगह शेड कर रहा हूं। क्लियर है ना बच्चों? right like this. How beautifully I'm drawing here pictures, no need to appreciate, absolutely it is a beautiful design, no doubt. देखो बेटा, क्या किया मैंने, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया बेटा, इसके अलावा सबको मैंने शेड कर दिया।
क्लियर। अब दूसरा डब्बा उठाने का, ये बेटा थोड़ा छोटू हो गया है इसलिए मैं इसी को ले लेता हूं। बी सेट अब मेरे को लेना है बी। तो बी सेट का है बेटे, वो ये रहा। अब बी का भी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला नहीं होगा, इसके अलावा सब जगह शेड करने का, लेकिन अब की बारी वर्टिकली करूंगा बेटा मैं, राइट। ऐसा रख करके मैं ऐसा वर्टिकली शेड कर रहा हूं बेटे। लुक एट दिस नाउ। आप थोड़ा सा वजन आ रहा है बेटे, कलरफुल दिख रहा है, राइट। लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए बेटे। अब मेरे को ये इससे में भी कलर करना है, ये भी शेड करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं। लुक एट दिस, हो गया बेटे। अब मुझे जल्दी से बताओ, आपको इसमें जो ब्लैकिश लाइन दिख रही है, एक किस टाइप की है बेटे? हॉरिजेंटल, लाइक दिस, ये ऐसे हॉरिजेंटल। एक है वर्टिकल, और यहां क्या है जो बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो दोनों है उसमें, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी। ये चेक बन रहा है बेटे, क्रॉस हो रही है लाइंस। तो तीन टाइप की ड्राइंग्स यहाँ पे हमें लाइंस दिख रही है बच्चे। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, जो मैंने पिछले में भी समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। कई बार हमें ड्राइंग तो कर लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं, शेड भी कर लिया हमने, अब ये कंफ्यूजन का कंफ्यूजन बाबा बोलो। कंफ्यूजन ये कि भाई मुझे इस पे आंसर लिखना है, शेड कौन सा लूं? डबल क्रॉस वाला यानी कि चेक वाला, ये देखो बाहर जो आउटर वो डबल क्रॉस है, या सिंगल लाइन वाला? सिंगल है, देखो यहाँ क्रॉस नहीं है। तो ये दो टाइप की सिचुएशन हो गई भाई, एक सिंगल लाइन और डबल क्रॉस वाला। तो मैं कौन सा शेड लूं, कौन सा शेड एक्चुअली मेरे को एरिया लेना चाहिए, ये है कंफ्यूजन। मैं आपको बता चुका हूं, फिर से दोहराता हूं बेटे, जहां पर डबल चेक होगा, डबल क्रॉस होगा, वो इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन होगा बेटे। तो आप बाहर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, क्योंकि वहां डबल चेक है, वो इंटरसेक्शन वाला एरिया है। ये बात बहुत अच्छी समझनी है बेटा, राइट। अब जो अंदर सिंगल बच रहा है ना, ये इंटरसेक्शन नहीं है। तो हमारा सवाल क्या है कि यहां पर इंटरसेक्शन नहीं है, यहां पर है यूनियन। और यूनियन भाई साहब क्या बोलते हैं? यूनियन क्या? एकता में बल। भाई हमें सब मानुष को लेके चलना है, अमीर गरीब सब भारत के आजादी के लिए लड़ेंगे, सब लड़ेंगे बेटा, राइट। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये मानुष ही नहीं है बेटा, ये तो पत्थर है, रोड का पत्थर है बेटा। ये क्या करेगा आंदोलन में काम? इसको बिल्कुल हटाओ। यूनियन वाला कहता है भाई ऊपर वाले सेठ हैं, करोड़पति हैं, डबल चेक वाले, इन्हें भी लो। लेकिन जो सिंगल लाइन वाले हैं ना बेटे, गरीब जरूर है, इन्हें भी लो। यूनियन का मतलब सबको लो, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ सेठ लोग आने का बच्चा, राइट। ये ध्यान देना बेटे इंटरसेक्शन में। और यहाँ यूनियन है, इसलिए मेरे को ये डबल चेक भी लेना है, सिंगल चेक भी लेना है, हॉरिजॉन्टल वाला भी लेना है, वर्टिकल सिंगल चेक वाला भी लेना है, लेकिन ये तो कतई नहीं लेना बेटा, राइट। बस हो गया काम, बस आपका आंसर। तो मैंने क्या बोला, आपका आंसर क्या निकलने वाला है? शेड। शेड कहां पर होगा? मैंने बोल दिया, अब सब चलेगा शेड, डबल वाला भी सिंगल वाला भी। चलो भाई खिचड़ी पका देते हैं, गड़ 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 गड़, करो करो करो, चलो हो गया बेटे, हो गया सब कर देने का। अब हमें डबल शॉट सबको मिला दिया। क्यों मिला दिया बेटा? सबको क्यों मिला दिया? क्योंकि यूनियन, एकता में बल है, सब आएगा, बस फिनिश। देखो यहां भी तो यही था, यहाँ भी यही है बच्चे, यहाँ भी यही है। और से देखो बेटा, यही है ना, कलरफुल नहीं है ना? कोई बात नहीं यार, हमें कलर कंप्यूटराइज चीज की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझना है तो समझो ना, क्या बड़े बड़े मॉल्स में जाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चीज से भी समझा जा सकता है। आई होप बहुतों को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो सॉरी बेटा, और वीडियो देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट को मत छोड़ने का, बिल्कुल पकड़ के रखने का है, राइट। वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे ना, और मजे लेंगे बच्चे, और ढंग से करेंगे उसे हम। चलिए आज के लिए इतना ही बेटे, होप एंजॉय। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बेटा। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ दैट 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 डैश डैश। इस क्वेश्चन के अंदर एक खूबसूरत बात यह है बेटे कि ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
इसमें वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, उसकी डिमांड को एक लिमिट पे रखना है और पूरी तरह ग्रिप बनानी है। उसके बाद मक्खन सवाल है। मेन तो प्रॉब्लम यही है बेटे। तो आगे आगे स्टेटमेंट की प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों, तो तैयार रहने का बेटा। यहां से शुरुआत होने वाली जा रही है, तो मैं समझा देता हूं बेटा एक बार। क्या है? पहला, U is the set of all triangles in a plane। ये एक प्लेन है बेटा, यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है, राइट? दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? ऑल ट्राइंगल्स। अगर मैं ए ट्राइंगल भी बोल देता तो भी उसका एक ही मतलब है बेटे। रिमेंबर, ए ट्राइंगल बोले, ऑल ट्राइंगल्स बोले, इसका एक ही मतलब है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो कौन से आएंगे बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, आइसोसेल ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। 1 2 3, जिसकी सारी साइड अलग हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसके तीनों इक्वल हो। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, लाइक दिस। बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर, सारी जितनी भी होंगी वो ऑल ट्राइंगल्स आएगी या ए ट्राइंगल में यूनिवर्सल सेट में आएगा। अब इसके कोई छोटी सी फैमिली होगी बेटे, और उस फैमिली का नाम है सेट ए। और इसके अंदर कौन है? मम्मी पापा है, मामा मामी है, चाचा है, पोते हैं, बच्चे हैं। कौन है बेटे? वो यहां से बताया गया है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में सही होगा, इसी में सही होगा बेटे। लेकिन 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 यहां पर पकड़ने का है बच्चों, दिस इज द मेन वर्ड टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। With at least one angle different from 60। एक ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसके कम से कम भाई एक एंगल तो अलग हो 60 से। सारे 60 होना नहीं मांगता, एक एंगल जरूर अकल होना चाहिए भाई। कैसे अलग होना चाहिए? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहता हूं मैं तीनों ही अलग कर देता हूं। आपने एक ही एंगल अलग बोलने के लिए कहा ना मुझसे, 60 डिग्री, मैं तीनों ही अलग कर देता हूं भाई। ये लो, क्या याद रखोगे? 70 रख दिया, यहाँ पे 30 रख दिया, और तीसरा तो बच्चों को पता ही होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। तो 70 30 100 100 80 विल बी 180। तो ये ट्राइंगल हो गया जिसमें सारे एंगल अलग अलग हैं, बिल्कुल। तो अब एक भी एंगल 60 का नहीं है। दूसरी शर्त क्या है भाई? भाई एक एंगल हो तो हो सकता है भाई, चलेगा, इसने ये बोला है, ठीक है। सारे नहीं चलेंगे 60 के होंगे तो, राइट। एक तो कम से कम अलग हो, दो तो भी चलेगा। तो मैंने एक 60 का बना दिया, बाकी मैं रख देता हूं। मान लो मैंने 40 ले लिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटे? 80। एक एंगल चलेगा। अब मैं तीसरा एंगल बनाने जा रहा हूं बेटा, तीसरा ट्राइंगल। इसमें मैं कहता हूं नहीं, अब मेरे को इसमें दो 60 लेने हैं बेटा। एक एंगल 60 का तो भी चलेगा, राइट, दो एंगल 60 के तो भी चलेगा, पर तीनों ही 60 के हैं भाई, फिर कहां से हुआ? वो नहीं चलेगा। ये इसका मतलब है। जब मैं दो 60 बनाता हूं तो मेरे साथ क्या कहानी हो जाती है कि 180 करने के लिए इसको भी 60 बनाना पड़ेगा। तो दो एंगल 60 लूं तो भी वो क्या बनने वाला है बेटे? 60 60 60 ही बनने वाला है। यानी कि एक दो एंगल लूंगा तो भी ये बनेगा, तीन एंगल वाला तो लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब दो एंगल वाला भी नहीं लेना, तीन एंगल 60 के वो भी नहीं लेने। तो ये दोनों ही नहीं लेने, तो बचा कौन? ये दोनों बचे ना बेटा, राइट। तो ये 1 और 2 आपके आंसर हो गए क्या? सेट ऑफ ए। अब ये सेट ऑफ ए बना है बेटा। सवाल है मेरे को निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई वो कौन सी अजीब बात है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं हो तो दैट्स इट, ये दोनों नहीं हो तो हो कौन? फिर ये वाले हो। तो ये नहीं हो तो ये वाले लेने पड़ेंगे ना। और ये वाले भाई साहब का नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। ये आंसर हो गया। ए नॉट इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट्स द आंसर बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चा। हाँ भाई बच्चों, अब आपका स्वागत है क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पर जो अभी तक हमने वेन डायग्राम को अच्छे से समझा है,
बिना एग्जाम्पल के समझा है, बिना डी मॉर्गन के इजी वाले तरीके को लेकर के डायग्राम को रटना अलग, वो नहीं करना। उन दोनों के अलावा अगर हमें सिर्फ कुछ भी आ जाए उसका हम वेन डायग्राम बना सकें, अगर हमने ये सीख लिया है तो बेटा अब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो। अगर उसमें भी कमी पेशी रहती है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले सवालों में वेन डायग्राम भी कुछ और करेंगे और उसमें आपकी और प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। राइट, तो ये एक सवाल कुछ लेते हैं। इन सवालों के अंदर जो भी आपको फिलअप करना है क्या आएगा, हाँ इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा मैं चाहूंगा कि आप वेन डायग्राम से ही समझें, फ्लो बना हुआ है और उसको इसी फ्लो में चलते हैं और समझने की कोशिश पूरी करते हैं। नहीं आएगा तो फिर एग्जाम्पल से कर लेना बेटा, इससे भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब बोला है कि ये ए सेट है तो बना लेते हैं। अभी कहा है सेट, बताओ भाई, ये रहा एक यूनिवर्सल सेट, तो ये होगा हमारा ए होगा भाई। राइट, अब दूसरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। अब मैं आपको देखो वेन डायग्राम से समझाऊंगा बेटा। राइट, चलो हम फिर वो एक डब्बा ढक्कन लेते हैं बेटा, बेटे ढक्कन, राइट ढक्कन है ये सिर्फ। राइट, तो ए सेट लेना है तो ये रहा भाई ए सेट। ए सेट बोला है, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला, तो शेड कहां पे करूंगा बेटा, यहां पे करूंगा ना मैं। राइट, तो कर दो शेड, चलिए ए पे शेड कर दिया मैंने। राइट, गुड, हो गया बेटा। अब दूसरा सवाल है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा बाकी। अब एक को तो मैं ओरिजेंटल ले चुका हूं, ओरिजेंटली, ठीक है। अब इसको वर्टिकली लेंगे बेटा, क्योंकि ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट वो बाहर होता है, इसके लिए लाइन ऐसे आएंगे बच्चे। समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग हम कर चुके हैं भाई, हम समझ चुके हैं ना बच्चा। राइट राइट राइट, ड्राइंग बहुत दिक्कत देती है बेटा, आप लोग ड्राइंग जरूर सीख लेना, मेरी तरह नहीं रहना। राइट, हाँ ब्यूटीफुल। चलिए अब आपका क्या दिखाई दे रहा है बेटे, क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी दो टाइप की लाइंस हो गई, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। कैन यू फाइंड हियर एनी क्रॉस सेक्शन जहां पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिल रही हो, क्रॉस चेक बन रहा हो? कैन यू सी हियर? नो, है ही नहीं। देखो बाहर आउटर वर्टिकल लाइन है, अंदर ये है और कुछ जगह खाली बची भी नहीं है। तो अब आपको क्या बोला गया, लुक एट दिस, यूनियन बोला गया है। और मैंने अब भी यूनियन समझाया बेटे, यूनियन क्या कहता है, एकता में बल है कहता है बेटा। वो कहता है सबको ले लो, क्रॉस चेक उसे भी ले लो, हॉरिजेंटल है उसे भी ले लो, लेकिन भाई मानुष होना चाहिए आंदोलन के लिए। भारत को अगर आजाद करना है तो गरीब अमीर सब चलेंगे, सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस चेक, डबल क्रॉस सब चलेंगे, लेकिन जो बेचारा कुछ भी नहीं है, कहीं पे छूटा है डॉट वाइट, वो नहीं चलेगा बच्चे। वो क्या समझेगा आंदोलन का मीनिंग, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें कोई व्हाइट हिस्सा छूट रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं छूट रहा। यानी कि क्या दिखाई दे रहा है, सारी वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं और अंदर से हॉरिजॉन्टल आ गई हैं, तो वर्टिकल और प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन इस सबको मिलाकर के क्या हो गया, पूरा सेट ही कवर कर दिया इसने, तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्या मतलब हुआ, यूनिवर्सल सेट, सारा सेट आ गया, सारे एलिमेंट आ गए। तो ये होना चाहिए बच्चों यूनिवर्सल सेट, है ना बेटे। कमाल उसका नहीं है, एग्जाम्पल से जाओगे तो बेटे बनोगे आप कछुए की चाल से चलोगे, लेकिन एंड डायग्राम से जाओगे, अभी और थोड़े से सवाल कर लो तो बेटा आप रैबिट चीते की दौड़ से दौड़ोगे। ये जरूरी है बच्चे, क्लियर, एकदम से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बता रहा हूं, टाइम ले रहा हूं। जब मेरे रैपिड फायर आएंगे ना बेटा, तब देखूंगा कि कौन कितने सेकंड में जवाब देता है। बस मुझे फिर सेकंड में जवाब चाहिए होंगे। क्वेश्चन बनाऊं, आधा ही लिखूंगा तो भी आप जवाब दे चुके होंगे बेटे, ये मेरी गारंटी है। इसी में मजा आता है पढ़ाने का और पढ़ने का। वो लेवल आने दो बेटा, अभी मेरे को कुछ स्टार्टिंग में टाइम देने दो, फिर आपको मैं बताता हूं हम दोनों कैसे एंजॉय करेंगे बेटे। गुड, क्लियर। चलिए
ये समझ में आ गया होगा आपके। चलो भाई इसकी बारी है, इसे भी वेन डायग्राम से करते हैं। एग्जाम्पल नहीं लेना बेटा, हमें बिल्कुल नहीं लेने का, हमें बिल्कुल बनना ही नहीं है हमें कछुआ, बस सोच लो। राइट, आएगा नहीं तो कोई बात नहीं, बोला ना मुझे हटाओ दूसरा वीडियो चलाओ, लेकिन जाना ऐसा ही है, वेन डायग्राम से पकड़ना है बेटा। चलिए गुड। ये रहा भाई यू, ये रहा भाई साहब ए। अब एक ही सेट है, दूसरा तो है ही नहीं। ये भाई साहब कौन है? ये खाली पीली है, ये बेचारे गरीब है, कंगला इसे कहते हैं। तो पाई सेट का मतलब गरीब सेट है भाई। अब ये सेट है एक, ये एक ए सेट है, राइट। अगर इस ए सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 3 4 होते हैं ना, एक भी नहीं है, तो वो कहलाता है गरीब सेट बेटा। वाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, नाम बड़े अच्छे, मैं इसे गरीब एक और डाल देता हूं। तो ये गरीब सेट जो है ना बेचारा, ये क्या कहता है, मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो अगर मुझे गरीब सेट का वेन डायग्राम ढूंढना हो तो बनेगा कैसे? बड़ी मुश्किल है भाई। ऐसी कोई जगह नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा 3 4 5 6, यहाँ भी कोई एलिमेंट होंगे 5 7 8, कोई तो होंगे भाई। तो गरीब के लिए तो जगह ही नहीं होती, ये तो ट्रेजेडी है बेटा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि जिसका एलिमेंट ही नहीं है तो मैं शेड कैसे कर सकता हूं? मुझे तो एलिमेंट जहां पर है वहीं पे शेड करना है। ए के अंदर भी कोई एलिमेंट होगा, बाहर भी कोई एलिमेंट होगा, शेड तो कर ही नहीं सकता। कैन यू ड्रॉ द शेड फॉर दिस 5 सेट? वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ करो बेटा, वेन डायग्राम बनाइए 5 सेट का। बनाए तो आप छोड़ देना, है ही नहीं कुछ, तो इसमें कहां ड्राइंग, शेड बन ही नहीं सकता, राइट, सिंपल। अब सवाल ये नहीं था, यहां से समझ में आ गया ना बेटे सवाल। अब यहां पे जाने वाला ट्विस्ट क्या है सवाल में, ये समझाना था मुझे, तो बेटे ये समझाना जरूरी है, हालांकि आपके लिए आसान होगा, फिर भी मैं यहां से ही शुरू करूंगा। अब उसके बाद आ रहा हूं यहां पर, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब जो खाली पीली है ही नहीं, उसके अलावा सारे चाहिए। इसका मतलब अगर आप गौर से देखो बेटा, खाली सेट का मतलब, अच्छा भाई ये रहा u-5, यही तो होता है। अब u में से खाली u का एलिमेंट कौन सा हो सकता है? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें से खाली सेट को अगर मैं माइनस करूं, यानी कि इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, उसको माइनस करूंगा, जो है ही नहीं, तो माइनस क्या कद्दू करूंगा भैया? हाँ, कछु नहीं बचुआ, ऐसी का ऐसे ही आएगा। तो 5 में से a में से 5 माइनस करो, a आएगा, b में से 5 माइनस करो, b ही रहेगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अब मैं u में से 5 माइनस कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है बेटे? u ही मिल रहा है, यूनिवर्सल ही मिल रहा है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। इट मींस इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? u हुआ बच्चे। तो बेसिकली ये जो है ना, ये भाई साहब ये है u, ये u है, यूनिवर्सल सेट है बेटा, राइट। अब ये अगर हमें समझ में आ गया कि 5 से कॉम्प्लीमेंट मींस u-5 विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, अगर आपने ये समझ लिया है तो बेटा डन, मजा आ गया फिर तो, राइट। चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं बेटे। चलिए अब हमें क्या करना है कि ये जो इसका मतलब ये तो u हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं बेटे, जगह मैंने कुछ ज्यादा ही ले ली लगता है। चलिए मिटा देता हूं जल्दी से, सेकंड लगेगा, राइट। u हो गया एंड दिस इज a हो गया। अब इसको कर लेते हैं, ये लो, ये u एंड a। चलिए भाई, अब मेरे को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है बेटा। इंटरसेक्शन कौन सा? u और a के बीच में। a कौन है? पहले a को ड्रॉ कर लेते हैं भाई, a तो ये है, राइट, a यही है ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, राइट। अब किसकी बारी है? यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट कहां होता है बेटा? देखो यूनिवर्सल सब जगह होता है, बाहर भी अंदर भी सब जगह आएगा। उसके लिए क्या करूं? वर्टिकल लाइन ड्रॉ।
यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ड्रॉ करूं। अब मैं इसमें भी करूंगा, इसके अंदर भी करूंगा। क्यों बेटा बोलो, सोचो 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 जल्दी से, क्यों करूंगा? क्योंकि यूनिवर्सल तो जहां मर्जी होता है, ए के अंदर भी, ए के बाहर भी, बी के अंदर भी, सब जगह होता है। सब जगह मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने सब जगह लाइन ड्रॉ कर दी। मेरे को क्या करना है? राइट, लुक एट दिस। अब भी समझाया मैंने बड़े अच्छे से बेटा, दोबारा समझा देता हूं। ये इंटरसेक्शन, मुझे इंटरसेक्शन लगाना है। मुझे अब शेड कौन सा लेना है? ये यूनियन नहीं है, एकता में बल वाला नहीं है बेटा, इंटरसेक्शन है, इसके नखरे हैं। ये तो करोड़पति को ही पसंद करता है भाई, सब चेक वाले चाहिए मेरे को। इधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल, दोनों जहां पर क्रॉस कर रहे हैं बस वही चाहिए। कुछ नखरे वाला है बेटा, इसके नखरे सिर्फ यहां पर ही पूरे होते हैं। यहां पर पूरे हुए हैं ना, तो ये वाला क्या हिस्सा है? अरे ये वाला हिस्सा क्या है? ए ही तो है, ए ही तो है ना। बस हो गया आंसर, ये है हमारा आंसर बच्चा। दिस इज योर आंसर। देखो बेटा सवाल क्या था, खिचड़ी है, कुछ भी है, बिना एग्जाम्पल के, लेकिन हमने ट्राई करा, हमने कोशिश करी, मैंने कोशिश करी, शायद मैं आपको बिना एग्जाम्पल के समझा पाऊं। बस मेरी कोशिश है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बेटे, शायद दूसरी बार ट्राई करके देखना, तो भी समझ में आ जाए तो भी ठीक है। नहीं तो मैंने बता दिया, दूसरा वीडियो करो, हटाओ इस सर को। लेकिन बेटा बिना एग्जाम्पल के करना है, ये मेरी बात बिल्कुल मान के चलना, राइट? समझो किसी से भी, लेकिन रास्ता ये लेना, यही आपको रेस का चैंपियन बनाएगा बेटा, वरना आप खरगोश बन जाओगे अगर एग्जाम्पल के साथ चलोगे तो, राइट? आ जाओ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपको फिलअप करना है, लेकिन हम बिना एग्जाम्पल के करेंगे बेटे, सिर्फ वेन डायग्राम से। क्लियर? कसम खा लेनी है बच्चे, वेन डायग्राम से ही करना है। क्यों भाई? हमें चैंपियन बनना है ना। बिल्कुल आसान लगेगा बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, आसान लगेगा। भले मेरे को समझाना नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जाना वेन डायग्राम से ही है, बिल्कुल मजा आएगा बेटा। चलो फिर ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चन करने की, देखते हैं क्या होता है। चलिए, राइट, मैं भी समझाता जाऊंगा, कुछ अगर लगेगा थोड़ा सा नयापन तो नया लाएंगे, शायद आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो, राइट? चलिए ट्राई करते हैं बेटा। आप एक सेट लेते हैं भाई, यूनिवर्सल ले लिया, दूसरा सेट ए, हर ए ही है, बी तो है ही नहीं, तो एक से ही काम चलाना है बच्चे हमें यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब ए और दूसरा है ए डैश, राइट? और इसका क्या मतलब है बेटे? पहले ए को शेड करना है, फिर इसको शेड करना है, बस। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मेरी बात आपको यहां समझ में आ गई हो, तो अब क्या निकालना है बेटे? चलो वो मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन में लास्ट में बताऊंगा, चलो अभी नहीं, अभी इसी को लेते हैं बेटे। ए का मतलब ये ए सेट ये बोला है, तो इसी के ऊपर शेड करना है बेटे, बिल्कुल कर देता हूं। चलिए ये लो, ये हो गया बच्चा। कम ऑन, ये मैं टाइम ले रहा हूं बेटा, मुझे समझाना होता है, लेकिन आप बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, सेकंडों में करेंगे। अब भी बताता हूं मैं आपको कैसे सेकंडों में करोगे, इसको तो मुझे टाइम देना पड़ेगा ना, राइट? ए यहां आ गया बेटे, ए कॉम्प्लीमेंट कहां है? राइट, दिस इज ए, इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं चाहिए तो कहां होगा? इधर ही तो होगा। इसको मैं वर्टिकली ले रहा हूं बेटा, लुक एट दिस, वर्टिकली ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों? ये रहा। आप मुझे बताएं, क्या ये वर्टिकल लाइन इसके ऊपर आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के इसके अलावा बोला है बेटा मैंने, तो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। कैन यू सी एनी क्रॉसिंग लाइंस? चेक, क्रॉस कर रही हो लाइंस, कहीं मिल रही है आपको? बिल्कुल नहीं मिल रही बेटा, राइट? तो क्या मतलब हुआ? इनका इंटरसेक्शन ही नहीं है, राइट? इंटरसेक्शन के लिए क्या बोला था? क्रॉस चेक चाहिए। मेरे पास इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा भाई, गड़बड़ सी हो रही है, कुछ हो रहा है ना, तो अब क्या करें? सोचो। क्योंकि मेरे से पूछा गया है इंटरसेक्शन, मैंने आपको इतनी पिछले क्वेश्चन में बार बार एक ही बात बोली है, इंटरसेक्शन को शेड करना है, इंटरसेक्शन मुझे चाहिए, तो मुझे क्रॉस चाहिए, तभी तो दूंगा। लेकिन जब मैं यहां पे मैंने ड्राइंग बनाई, लाइंस ड्रॉ करी, तो कहीं क्रॉस ही नहीं हो रही, तो मैं क्या निकालूं?
ठेंगा, कछु नहीं। कछु नहीं का मतलब खाली पीली क्या, दैट्स इट। ये बनेगा बेटा, है ही नहीं एलिमेंट, क्रॉस है ही नहीं, इसका मतलब मैंने क्रॉस चेक बता, है ही नहीं। आंसर फिनिश। प्लीज नहीं आता है तो इसे ऐसे ही समझना, मुझसे नहीं किसी और से सही, लेकिन समझना ऐसा ही है। मुझे लगता तो नहीं कि मैंने शायद नहीं समझा पाया, फिर भी नहीं अब समझा पाया मैं किसी बच्चे को, तो सॉरी बच्चों, कुछ और लगाएंगे तरीका। चलिए इस पे चलते हैं, राइट। हाँ अच्छा 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 अच्छा, अब आपको मैं कह रहा था सेकंडों में अगर करना है तो कैसे करना है, राइट। देखो बेटे, सबसे बड़ी बात, आपको पहला कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे यूनियन है, इंटरसेक्शन पहले वो देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, राइट। उसके बाद जब आपसे कहा गया, पहला आपको ए बोला है, यानी कि यहां पर होगा, यानी कि ए सेट कहां पर, इधर होगा, तो यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी फट 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 फट, राइट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बोला तो यहां नहीं होगा, तो यहां लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो यहां तो लाइन आएगी ही नहीं। आप ऑरिजिनल माइंड सोचेंगे यहां लाइन आ रही है, ऊपर से मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, वो बाहर का है, और अंदर और बाहर इसमें क्रॉसिंग ही नहीं हो रही है, तो अब कोई एलिमेंट है ही नहीं, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, फाई तो आना है। देखो होगा सेकंडों में बेटा, बिल्कुल सेकंड में होगा। ये तो मैं इस बोर्ड पे बस भर रहा हूं, शुरू में समझा रहा हूं, फिर उसके बाद देख कैसे दौड़ते हो आप लोग। मजा तभी है ना बेटे, जब दौड़ो तो ऐसे चीते की तरह, राइट बच्चों। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। चलिए ए को निकालना है, पहले देखो सिंपल वाला है उसे ही कर देते हैं, खलास। ए बोला, ए क्या बोला भाई, ए को शेड करने का मैंने कर दिया, ले लो भाई, शेड हो गया, क्लियर बच्चों, राइट। अब मेरे को क्या बोला, यूनिवर्सल को शेड नहीं करना, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई यूनिवर्सल क्या होता है, सब का बॉस, सब जगह होता है यूनिवर्सल, यहां भी होता है यूनिवर्सल, यहां भी होता है। तो अगर मेरे को शेड करना होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, और मुझे शेड किसको करना है, यूनिवर्सल को। यूनिवर्सल को शेड करना हो तो कहां पे आता बेटे, बाहर भी आता और अंदर भी आता। यूनिवर्सल कहां आता, बाहर भी आता और अंदर भी आता, सब